हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट बाय ईशा। तो आज है जुलाई 26। कल मैं रात को लेट आई थी डेकोरेशंस करके, लेकिन आज मेरी कोई डेकोरेशन नहीं है। आज जस्ट मेरा काम है, 1 बजे है मेरा काम और अभी 11:15 हो रहे हैं। तो मेरे पास 1 घंटा है, उसमें मैंने तैयार होना है, नहाना है और अपने लिए कुछ खाने के लिए बनाना है। तो बस तैयार होती हूँ और कुछ बनाती हूँ अपने लिए, फिर आपको दिखाती हूँ। ओके गाइस, तो मैं तैयार हो गई हूँ। टाइम हो रहा है 11:50 के अराउंड। बस मेरे पास 10-15 मिनट है, मैंने निकलना है। और बस खाने का मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, पता नहीं। मतलब मेरे से ना रोज़ ब्रेड नहीं खाई जाती, मैं ब्रेड नहीं खा सकती रोज़, क्योंकि ब्रेड वगैरह ही होती है सुबह के टाइम के लिए। मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या खाऊं, मेरे को ब्रेकफास्ट का कभी समझ नहीं आता, क्योंकि एग वगैरह मेरे को पसंद नहीं है, मैं बहुत रेयर खा सकती हूँ। और ब्रेड भी मेरे से नहीं खाई जाती, तो मेरे को समझ नहीं आता मैं सुबह के टाइम क्या खाऊं। अब मेरे को इजी ब्रेकफास्ट रेसिपी ना सजेस्ट करना, क्योंकि जब काम पे जाना होता है, डेकोर पे जाना होता है, सुबह इतना टाइम नहीं होता कि मैं कुछ लंबी चौड़ी रेसिपी बनाऊं। और फिर छोटे के चक्कर में मेरे से ना ब्रेड खाई जाती ना कुछ। तो कुछ आइडियाज़ देना। और बस आज पहले मैंने सोचा कि चलो बाहर से उठा लूँगी, फिर मैंने सोचा नहीं यार, बाहर से नहीं। तो मेरे पास कुछ सामान पड़ा था, पोटैटो वेजीज, हैश ब्राउन, बस वो सारा कुछ मैंने एयर फ्रायर में रखा है। 5-10 मिनट इसके लिए वेट करती हूँ, होता है तो फिर चलती हूँ। खाने का टाइम नहीं है, ये साथ ही ले जाऊँगी गाड़ी में, ड्राइव करते करते खा लूँगी। तो बस तैयार हो गई हूँ, खाना मेरा रेडी हो रहा है और फिर चलती हूँ काम पे। गाइस, ये है मेरा कुछ आउटफिट आज का, कैजुअल सा। और बस मेरा खाना हो गया रेडी और मैं चलती हूँ काम पे। गाइस, मैं निकल गई घर से। यार मेरे को ना कॉफ़ी चाहिए। पता नहीं, मेरी बॉडी को ना आदत पड़ गई यार कॉफ़ी की। जब तक मैं सुबह कॉफ़ी ना पी, मेरे को ऐसा लगता है कि सुस्ती पड़ रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती। सोच रही हूँ कि जाते जाते कॉफ़ी उठा लूँ टीम से, देखती हूँ। आज वेदर कुछ ऐसा है, थोड़ा बारिश बारिश वाला मौसम है आज। वेदर का ही नहीं पता चलता। जब सोचो गर्मी होगी बाहर, तब जब सोचो गर्मी होगी बाहर पूरा बारिश वाला मौसम। जब सोचो ठंड होगी तो बाहर आके इतनी गंदी गर्मी। आई डोंट नो। चलो अब चलती हूँ काम पे, अगर कॉफ़ी लूँगी फिर आपको दिखाऊंगी। इट्स टाइम 12 बज के। चलो चलती हूँ काम पे। ओके गाइस, तो मैं पहुँच गई काम पे। बस कॉफ़ी नहीं मैंने ली, जो घर से लेके आई थी वही खाया। और बस अब चलती हूँ काम पे और रात को फ्री होके फिर आपसे मिलके। तो गाइस, काम से तो मैं फ्री हो गई थी और अभी टाइम हो रहा है अराउंड 8:40। तो मैं सीधा घर नहीं जा रही, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ निकिता के घर और बाहर आज बारिश हो रही है, देखना। तो अभी बस निकिता के घर जा रही थी, तो मैंने सोचा इतनी देर बाद जा रही हूँ, हिजू के लिए कुछ लेके जाना तो बनता ही है। मेरे को अच्छा लगता है यार बच्चों को चीज़ देनी, छोटे छोटे बच्चों को, फिर वो खुश होते हैं, फिर मज़ा आता है। तो बस रास्ते में मैं इंडियन स्टोर रुकी हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैं हिजू के लिए पफ कॉर्न लेके गई थी, तो मेरे को पता चला कि उसको पसंद है, वो इंडिया भी खाती थी। तो मैंने सोचा कि चलो रास्ते में इंडियन स्टोर था तो फिर वही ले लेती हूँ। अब चलती हूँ अंदर, फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस, बारिश हो रही है, बारिश। लेट्स गो इनसाइड। गाइस, मैं आई हूँ इंडियन स्टोर। देखना यहाँ पे कटोरी भी है, वो बड़ी ऊपर। ये क्या, ये कटोरी का पैकेट इतना छोटा, इंडिया में इतना छोटा हो गया। पहले तो थोड़ा बड़ा था इससे। पर मेरे को ये नहीं चाहिए। ओ यार, मेरे को ये भी लेने थे।
मसाला ओट्स अपने लिए मेरे ख़त्म हुए पड़े हैं, ले ही लेती हूँ भाई। यूँ तो गाइस एक बात बताऊँ आपको मैं यहाँ पे इंडियन स्टोर्स की, ये सेम मसाला ओट्स सेम पैकेट मैंने 1-2 हफ्ते पहले किसी इंडियन स्टोर पे $10 का देखा था। तो मैं भी सोचूँ मैंने इतना महंगा तो नहीं था ये, लेकिन आज मैं कोई और इंडियन स्टोर पे आई हूँ तो यहाँ पे 549 का, मतलब कुछ भी। गाइस ये है इंडियन स्नैक्स का सेक्शन। मेरे को पॉपकॉर्न मिल गए रे, लेके जाऊंगी हीज़ू के लिए। और अपने लिए क्या लूँ, कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं। ये ले लेती हूँ अंकल चिप्स। गाइस आपको पता है तो अच्छा हो गया मैं चली गई सामान लेने, और मैं जल्दी जल्दी में वापस आई हूँ कि मैं लेट हो जाऊंगी, वो वेट कर रहे होंगे। लेकिन अभी निकिता का फोन आया, कितनी देर में आएगी। मैंने ना झूठ बोल दिया कि मैं नहीं आ रही, मैं अपने घर जा रही हूँ। क्यों नहीं आ रही है वो, तो मैंने कहा कि मैं नहीं आ रही। फिर बोलती कि ओके ठीक है, फिर हम ग्रोसरी करने आए हुए हैं, जल्दी आ जा, 10-15 मिनट में आ जाएंगे हम भी। मेरे को बताना ही पड़ा, मैं तो ऑलमोस्ट पहुंच गई आपके घर के बाहर, और वो ग्रोसरी करने गए हुए हैं। 5 मिनट में भी 5-10 मिनट में आएंगे, और मैं जल्दी जल्दी में आई हूँ। मेरे को था कि वो वेट कर रहे होंगे, बस मैं सोच रही हूँ गाड़ी में ही वेट कर लूँ। आपको पता है गाइस आज ना काम पे कोई लड़की आई, और ना वो मतलब मेरे आगे खड़ी थी, मतलब थोड़ा दूर ही, जैसे मेरे से बात कर रही थी, मेरे सामने खड़ी थी पर बिल्कुल मेरे पास नहीं थी, वो थोड़ा आगे थी। इतनी सुंदर खुशबू आ रही थी ना उससे, इतनी सुंदर खुशबू आ रही थी, इतना अच्छा परफ्यूम लगाया था ना। पहले तो मैंने 2 मिनट उससे बात की, लेकिन ना मेरे को खुशबू आई जा रही थी, मतलब मेरा ध्यान उसकी बातों में कम खुशबू में ज्यादा था कि यार कितनी सुंदर खुशबू, कितनी सुंदर खुशबू। हार के ना मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा यार आपकी ना फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, आप कौन सी फ्रेग्रेंस वेयर कर रहे हो। तो वो हंसने लगी, कहती, लेकिन वो उसने ना ऊद लगाया था, जो ऑयल बेस्ड ऊद होता है ना। मतलब मेरे को ना शुरू से ऐसी फ्रेग्रेंस का शौक है कि मतलब मैं ऐसे खड़ी हूँ या मैं पास, जैसे तो ना हम किसी के आगे से निकलते हैं, मतलब या हमारे साथ में से कोई निकले और खुशबू आती है मतलब पीछे तक भी, तो मेरे को ऐसी फ्रेग्रेंस पसंद है। मैंने 2-3 ली भी थी स्पेशली इसी वजह से, लेकिन ना वो मेरे को खुद को नहीं आती। बट मेरे को कई जनों ने कॉम्प्लीमेंट किया है कि आपकी फ्रेग्रेंस अच्छी है, कई बार ऐसे हुआ मेरे साथ, लेकिन मेरे को खुद को नहीं आती। तो पता नहीं, मतलब मेरे को ऐसा होता है कि मेरे को खुद को भी आई जाए बार बार, कि मैं मेरे को कंफर्म होता रहे कि आ रही है, लेकिन पता नहीं। पर उस लड़की ने बहुत अच्छी डाली थी। फिर मैंने उससे पूछ ही लिया, मैंने कहा कि यार कौन सा लगाया है तूने। फिर उसने बताया कि उसने अरेबिक ऊद लगाया है, कोई ऑयल बेस्ड। फिर मैंने उससे पूछा, उसने मेरे को नेम बताया तो है, बट पता नहीं अब मेरे को वो कनाडा से मिलेगा या नहीं, क्योंकि वो बोल रही थी कि मेरी मम्मा पाकिस्तान से लेके आई थी। तो लेट्स सी, बट उसने मेरे को एक शॉप भी बताई है जहाँ से मिलते हैं, तो मैं ट्राई करूंगी। वैसे मैंने एक बार ट्राई किया था, मैंने नायग्रा से लिया था, लेकिन जैसे वो टूरिस्ट, मतलब नायग्रा इज अ टूरिस्ट प्लेस ना, तो वहाँ पे जो जैसे शॉप्स होती है ना कि जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए सामान होता है, तो मैंने वहाँ से एक बार लिया था। तो वो भाई तो सेल करने के लिए ऐसे बोल रहा था कि बहुत अच्छा है, बहुत स्टे है इसकी ये वो, लेकिन वो अच्छा नहीं था इतना, मतलब उड़ जाता था उसका वो, लेकिन इसका बहुत अच्छा था। तो इसने मेरे को एक शॉप बताई है, आई विल ट्राई। जब मेरा टाइम लगेगा मैं देख के जरूर आऊँगी कि अगर मेरे को मिल जाए वो वाला तो। और मेरे पास थोड़े परफ्यूम्स तो है, अगर आपको देखना है ना तो कमेंट्स करना, फिर मैं आपको अपनी परफ्यूम कलेक्शन दिखाऊंगी किसी दिन। मज़ा आएगा, बताना आपने देखनी है या नहीं, मतलब आप इंटरेस्टेड हो या नहीं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे तभी दिखाऊंगी, कमेंट्स करना। बारिश रुक गई गाइस, गाड़ी में बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ। दिखाऊँ मैं अपने लिए क्या क्या लेके आई हूँ, दिखाती हूँ। मैं लेके आई हूँ हिजू के लिए पॉपकॉर्न, हिजू
डॉग के लिए लॉलीपॉप इंडिया वाला, और अपने लिए अंकल चिप्स, और बस ओट्स, ये मसाला ओट्स, ये वाले सफोला वाले जो होते हैं मसाला ओट्स, बस यही लेके आई हूँ गाइस। तो रात का 1 बज रहा है। मैं निकिता के घर से आ गई थी 1 बजे के अराउंड ही कुछ टाइम हो रहा होगा। तो लेकिन मेरी गाड़ी में तेल नहीं है, मेरे को गैस डलवानी है, बस वही डलवा रही हूँ। बस तो मैंने तब डलवानी थी दोपहर को काम से आते टाइम, लेकिन मेरे को था कि शायद मेरे को ये था कि निकिता और शायद वेट कर रहे होंगे, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी में बस इंडियन स्टोर पे गई और उनके घर चली गई। मैंने गैस नहीं डलवाई थी, लेकिन अब तो डलवानी पड़नी थी। यार गाइस, आपको पता है, मतलब वैसे तो हम बोलते हैं ना कि कनाडा पूरा सेफ है, मतलब हम रात को कितने बजे तक भी घूम सकते हैं। तो ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कनाडा में भी हम जैसे बोलते थे ना कि कनाडा तो प्रॉपर सेफ है, कुछ नहीं। इवन कि मेरे को खुद को कोई ऐसा नहीं था कि रात को कहीं भी हमने जाना है तो ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन अभी रिसेंटली मेरे को 2-3 बार कुछ ना सुनने को मिला, तो मतलब इतना डर लगने लग गया ना। मेरे को आज तक कभी नहीं लगा, मेरे को कनाडा में रहते 5-6 साल हो गए, लेकिन मतलब मेरे को कभी भी ऐसे डर नहीं लगा। रात को कभी भी हम जा सकते हैं। जब पहले मेरे पास गाड़ी नहीं होती थी, हम रात को 2-2, 3-3 बजे काम से आते थे, बसेस में ट्रैवल करते थे अकेली, फिर बस स्टैंड से लेके घर तक की वॉक होती थी हमारी 20 मिनट की, तो वो अकेले करना सुनसान लाइक सड़क पे, मतलब ऐसे कभी कुछ डर ही नहीं लगा। लेकिन अब कुछ टाइम से इतने हादसे हो गए कि अब रिसेंटली मैं ना ऐसे रील्स स्क्रॉल करी थी इंस्टाग्राम पे, तो लेटेस्ट मेरे को एक न्यूज़ पता चली कि 2 लड़कियों को मार दिया गया। एक को शायद शूट कर दिया और एक को गला दबा के मार दिया, कुछ ऐसे मेरे को 2 पता चला। मतलब मेरे को इतना डर लगा ना कि यार क्या जमाना आ गया ना कि लाइक कहीं भी बंदा सेफ नहीं है। पर होता है अब गाड़ी में बंदा सेफ है, नो डाउट ना। मान लो मैंने जाना है, रात का 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, मैंने अपनी गाड़ी में से कहीं भी जाना है, मैं सेफ हूँ। लेकिन अब जैसे मैंने गैस डलवानी थी तो पूरा का पूरा सुनसान पड़ा साइड्स पे, कोई भी नहीं है। पर फिर भी पता नहीं क्यों ऐसे मन में ना थोड़ा डर सा कि यार कोई भी शरारती यहाँ पे हो सकता है, कुछ भी ना, तो मतलब ऐसी चीज़ों से डर लगता है। और एक चीज़ एक ना, मतलब मैंने रील देखी थी कनाडा की, थोड़ा टाइम हो गया इस बात को, लेकिन मैं आज शेयर कर रही हूँ। पहले तो चलो मैं सोशल मीडिया पे इतना थी भी नहीं, अब हूँ, तो चलो मैंने कहा कि चलो अब शेयर करती हूँ अगर बात शुरू हुई है तो। वो ऐसे थी कि 2 लेडीज़ ना, मतलब 2 या जितनी भी, आई डोंट नो, मतलब 1-2 लेडीज़ थी, वो रात को कहीं से आ रही होंगी, तो अपनी गाड़ी में थी। वो ऐसे गाड़ी में आ रही थी, अपने ड्राइववे पे उन्होंने ऐसे गाड़ी लगाई, ड्राइववे पे भी नहीं, अंदर गैराज में। बस इतना था कि उनका गैराज का डोर जो था ना, वो अभी उन्होंने बंद नहीं किया था। जैसे मान लो उन्होंने गाड़ी में से निकल के फिर बंद करना होगा, कुछ ऐसा सीन होगा। तो कोई उनका पीछा कर रहा था या क्या कर रहा था, आई डोंट नो। तो वो रील ऐसे वो हुई थी वायरल कि मतलब उन्होंने अंदर ड्राइववे के अंदर गए, तो कोई गाड़ी वाले उनका पीछा कर रहे थे, तो उन्होंने जैसे वो उनकी गाड़ी ड्राइववे के अंदर गई, गाड़ी रोकी सड़क पे, उसमें से 1-2 बंदे निकले, गैराज का शटर खुला था तो अंदर चले गए और वहां पे पता नहीं शूट किया या फिर उनसे जबरदस्ती की, क्या किया पता नहीं। और उनकी चीखों की आवाज, क्योंकि जो कैमरे की रिकॉर्डिंग मैंने देखी ना, मतलब जो न्यूज पे आ रही थी कि मतलब वो ऐसे दूर से थी, किसी के घर से होगी, आई डोंट नो। तो ऐसे मतलब उनका गैराज का दिख रहा है कि वो ऐसे अंदर गए और जोर जोर से चीखों की आवाज की वो उनको मार रहे हैं लड़कियों को। पता नहीं, अब मेरे को अच्छे से नहीं याद कि उनको शूट कर दिया था या फिर जस्ट ऐसे कुछ जबरदस्ती की थी, लेकिन इस बात को थोड़ा टाइम हो गया, मतलब टाइम हो गया। लेकिन वो बात ना मेरे दिमाग में हमेशा आती है जब भी मैं कहीं रात को कहीं से आ रही हूँ या कुछ भी। बट मैं जस्ट शेयर कर रही हूँ कि मैंने एक ऐसी न्यूज़ देखी थी कुछ टाइम पहले, तो वो दिमाग में ऐसा घर कर गई कि मतलब मैं अब भी जब अपने ड्राइव में जैसे गाड़ी लगाती हूँ ड्राइववे पे और वहां से निकल के जब अंदर जाना होता है, तो मेरे को ऐसे होता है कि 1 मिनट में गाड़ी में ही रहूं और ऐसे ऐसे देख लूं कि कोई गाड़ी या कोई है तो नहीं है। जब मेरे को लग रहा है सारा कुछ सेफ है, फिर मैं अपनी गाड़ी से निकलती हूँ।
मतलब कुछ चीजें होती है ना कि दिमाग में जैसे बैठ जाती हैं। मतलब ऐसी चीजें तो हमने चलो इंडिया में भी इतनी सुनी थी, यहाँ पे भी मतलब ऐसा नहीं है कि कनाडा मतलब बहुत ठीक है। अब तो यहाँ पे भी क्राइम रेट बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन मैं वैसे बात कर रही हूँ मतलब एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज स्टिल कनाडा ठीक है। मैं ये नहीं बोलती, ऐसा कोई है नहीं। अब रात के टाइम गाड़ियां चल रही है, सब आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। लोग काम पे जाते हैं, अभी भी जाते हैं। पर हमने जो इंस्टाग्राम पे जैसे एक दो चीजें देख ली ना, तो वो चीजें मे भी मेरे दिमाग में बैठ गई, तो मेरे को लगता है। तो गाड़ी में सेफ है ऐसा कुछ नहीं है, गाड़ी में मैं जहाँ मर्जी जा सकती हूँ, लेकिन बस वो ड्राइववे वाला सीन मेरे दिमाग में बैठ गया। तो अब टाइम बहुत ज्यादा हो गया, मैं निकिता के घर से आज लेट ही हुई हूँ क्योंकि बहुत टाइम बाद गई थी। तो बस अब मैं चलती हूँ घर। गैस मैंने डलवा ली और घर जाके मैंने कुछ नहीं करना क्योंकि खाना मैंने निकिता के घर ही खाया आज। और घर जाके बस कुछ नहीं करना, अब सोना है, सुबह काम पे जाना है, कल मेरा काम है। तो आज के व्लॉग में इतना कुछ खास था नहीं। बेसिकली मेरी रूटीन ऐसी होती है कि वीकडेज में मेरा काम होता है, तो सुबह उठती हूँ, कुछ थोड़ा बहुत अगर खाना नहीं खाना जो भी है करके काम पे चली जाती हूँ, और फिर काम से रात को आती हूँ, आके कुछ खाना मतलब जो भी डिनर बनाना और खाना, और फिर सो जाना क्योंकि थके होते हैं काम से आके, बस सो जाना। फिर सोते सोते टाइम हो जाता है क्योंकि काम से लेट आओ, फिर कुकिंग करनी, खाना, फिर सोते सोते टाइम लग जाता है। तो फिर सुबह भी उतने टाइम पर ही उठा जाता है जितने टाइम पे काम पे जाना है। मतलब काम पे जाने से आधा घंटा 1 घंटा जल्दी उठ जाओ बस आज का व्लॉग सिंपल सा था। बट पहले मेरे को लगा कि यार आज क्या ही व्लॉग करूंगी, कुछ है तो है नहीं दिखाने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं अब शुरू किया है तो आपको तो दिखाऊंगी ही क्या मैंने अपने पूरे दिन में किया। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, बोर नहीं हुए होगे। तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मेरे व्लॉग को, एंड सब्सक्राइब भी करना अगर चैनल पे न्यू हो तो। बस ऐसे ही मोटिवेट करो ताकि मैं आपको कुछ अच्छा दिखा पाऊँ रोज़। तो बस अभी न्यू न्यू मतलब स्टार्टिंग है, तो कई बार थोड़ा बहुत डिमोटिवेशन हो जाती है कि यार कुछ है तो है नहीं, मैं क्या दिखाऊंगी, बोरिंग तो नहीं हो जाएगा, मतलब ऐसी बातें अभी भी दिमाग में आती है। लेकिन आप लोग सपोर्ट करो, होपफुली ये चीज़ दिमाग में से निकल जाए जल्दी। तो बस आज का दिन सिंपल सा था, घर जाके कुछ है नहीं दिखाने को, तो बस अभी मैं घर चलती हूँ, सो जाऊंगी घर जाके, और फिर कल देखती हूँ कल का क्या प्लान है। और बस आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर।